वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों की ओर रुख करेंगे। राज्य के एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल एमके सिन्हा को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएवी मैनेजिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रिंसिपल के ऑडियो वीडियो को देखने के बाद से सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया। और वहीं पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है और कमेटी के सदस्य उस नर्स से भी बात करेंगे जिसने पुलिस में शिकायत की है। और वहीं स्कूल परिसर में छात्र पहुंचे और प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। स्कूल के शिक्षकों ने छात्रों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। और वहीं दूसरी तरफ अरगोड़ा थाना की पुलिस प्रिंसिपल को खोजने के लिए आज भी स्कूल पहुंची थी। नाराज ये है कि अभी बच्चे को कैसे हम लेके आएंगे, बताइए कैसे लेके आएंगे। छोटा छोटा बच्चा है, गर्मी का टाइम है, एग्जाम का भी टाइम है, बीमार पड़ जाएगा। ये चीज करना है, ये प्रशासन का चीज है, स्कूल का चीज है। तो आप 2 बजे के बाद कीजिए ना, पेरेंट्स को क्यों परेशान करें। और वहीं गुमला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के दौरान गुमला के पालकोट प्रखंड में वोटिंग के दौरान एक मतदान कर्मी की मौत हो गई। और वहीं पालकोट के प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बूथ संख्या 66 पर तैनात उक्त मतदान कर्मी का शव गुमला के सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम कराया जाना है। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बूथ पर अचानक मतदान कर्मी की तबीयत बिगड़ने लगी, साथ ही सांस लेने में उसे कठिनाई महसूस होने लगी, जिसके बाद पीड़ित को पालकोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन इलाज के दौरान मतदान कर्मी की मौत हो गई। पालकोट सीएससी से और रेफर होके आए थे। वहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया था, सांस में कुछ प्रॉब्लम थी उनको, लेकिन यहाँ पर आने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर जो ड्यूटी डॉक्टर थे उनको यहाँ पर ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया। तो अभी हम लोगों ने एक 3 सदस्यीय डॉक्टर की टीम बनाई है, उसके द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके अलावा उनका बॉडी उनका गृह जिला बोकारो पड़ता है, तो उनको भेजने के लिए यहाँ से एम्बुलेंस मुहैया कराया जा रहा है। यह लिख कर दिए थे जो स्थानीय स्तर पर पूर्व की भांति बीमा कराया जाए सभी कर्मचारियों का, जो भी बूथ में जाएं या जो संलग्न हैं। लेकिन जैसा पता चल रहा है किसी प्रकार का बीमा नहीं कराया गया। हम 20 लाख मुआवजा की मांग करते हैं। बीमा की राशि उपायुक्त से जो 20 लाख का बीमा दें, और राज्य सरकार से मांग करते हैं जो विधानसभा लोकसभा में जितना तर्ज पर जो है सो इनको बीमा का राशि का भुगतान किया जाए। और वहीं झारखंड पंचायत चुनाव के चौथे और आखिरी चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों की 1299 पंचायतों में वोटिंग हुई है। इस दौरान मतदाताओं में उत्साह नजर आया। अब तीसरे और चौथे चरण की काउंटिंग 31 मई को होगी। साहिबगंज के साहिबगंज सदर प्रखंड, राजमहल और बरहेट प्रखंड में चौथे और अंतिम चरण का पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हुआ। साहिबगंज सदर, राजमहल और बरहेट प्रखंड में होने वाले 833 विभिन्न पदों के लिए कुल 2,37,578 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और वहीं साहिबगंज जिला में 71.13% वोटिंग हुई है। और वहीं जमशेदपुर के टेल्को थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से चुराए गए एक टाटा सुमो गाड़ी, चाबी और एक मोटरसाइकिल, साथ ही एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों का नाम रविंद्र कुमार उर्फ गुड्डू, चंद्रशेखर जायसवाल उर्फ गुंजन जायसवाल, हरविंदर सिंह उर्फ मोंटी, तूफान मंडल और शिव कुमार पटेल उर्फ छोटू बताया जा रहा है। चंद्रशेखर जायसवाल के द्वारा एक साजिश के तहत एक सुमो जो गाड़ी थी उसको चुरा कर इन्होंने इसके फर्जी कागज़ और फर्जी एक नंबर प्लेट बनाकर तूफान मंडल और हरविंदर सिंह को इन्होंने उसको बेचना चाहा,
जिसमें इन्होंने ये गाड़ी, जो रविंद्र गुड्डू है वो ऑलरेडी ड्राइवर थे उस गाड़ी के, तो उनके पास एक नकली चाबी उसकी ऑलरेडी थी, जिसको इन्होंने सुबह के वक्त चुरा कर और इसे नकली नंबर प्लेट बनाकर बेचा। और वहीं गुमला जिले में चौथे चरण के पंचायत चुनाव में जिला के 3 ब्लॉक पालकोट, बसिया और कामडारा में चुनाव संपन्न हो गया है, जहां लोग काफी उत्साह के साथ वोटिंग कर गांव को मजबूत सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और वहीं प्रशासनिक पदाधिकारी ने पूरी व्यवस्था के साथ चुनाव होने की बात कही। और वहीं गिरिडीह शहर के बक्सीडीह रोड में गोलीबारी से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बाबा सम्राट बस के मालिक राजू खान पर गोली चली है और मिली जानकारी के मुताबिक बक्सीड रोड स्थित कांग्रेस ऑफिस के पास बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने राजू खान पर गोली चलाई है, जिसमें वो बाल बचे हैं और वहीं गोली उनके कार में लगी है। यह भी बताया जा रहा है कि जब ये बस स्टैंड से खुद कार चलाकर भांडारीडीह स्थित घर जा रहे थे, उसी समय 2 अपराधियों ने इन पर हमला कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस सदबल मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। टर्निंग लेके अपनी गाड़ी अपने हम ड्राइव कर रहे थे, तो 2 लड़का साइड से बाइक लेके पीछे से आके निकला। हम उसको देखे, एक पीछे लड़का काला रंग का बैठा हुआ था जो मास्क लगाया हुआ था, एक लाल शर्ट गंजी टी शर्ट, और जब मुड़ गया तब वो भी मुड़ा और टारगेट लिया। जब हमारा ध्यान गया तब तक तो फायर कर चुका था, हम मुड़ी ऐसे किया तब तक गाड़ी स्पीड में था, उसका मूवमेंट नीचे लगा। उसके बाद फिर वहाँ से निकला, यहाँ आया, अपना जो लोड था गोली गिराया, वहाँ दूसरा भरने का तैयारी किया, तब तक गाड़ी हमारी वहीं रुक गई। और वहीं पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के मतदान में गिरिडीह में ओवरऑल 69.81% मतदान हुआ है। शुक्रवार शाम इसकी जानकारी डीसी ऑफिस से दी गई और बताया गया कि इस चरण में पीरटांड, डुमरी और बगोदर में मतदान हुआ है। मतदान में नक्सल प्रभावित पीरटांड और डुमरी के अति संवेदनशील बूथों पर महिलाओं का भी उत्साह नजर आया। यहां लंबी कतार लगाकर महिलाओं ने मतदान में हिस्सा लिया। बताया गया है कि पीरटांड में 70.28% मतदान दर्ज किया गया है और डुमरी में 70.74% मतदान हुआ। वहीं बागोदर में 68.21% मतदान दर्ज किया गया है। विकास चुनाव इसीलिए कर रहे हैं जो सब चीज़ के लिए देखभाल और कुछ विकास भी होगा हम लोग का गांव में, पानी, सड़क और कुछ की जरूरत पड़ेगा वो हम लोग का पूरा होगा। इसीलिए हम भी यहाँ चुनाव मुखिया को वोट देने आए हैं। काफ़ी देर से खड़े हैं और मुखिया वोट दे के इसे तब हम लोग जाएं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। पटना जंक्शन के सामने गोलंबर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा स्थल पर पुण्यतिथि के मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां शोक सलामी दी गई और मुख्यमंत्री ने 1 मिनट का मौन धारण किया। इस अवसर पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी समेत गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसको लेकर आरजेडी के दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। आरजेडी की तरफ से मीसा भारती और पूर्व विधायक फयाज अहमद ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। और वहीं इस दौरान आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद से फयाज अहमद ने लालू परिवार का शुक्रिया अदा किया और आगे निष्ठा के साथ काम करने का दावा किया। पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है, आदरणीय लालू जी का, तेजस्वी जी का। बहुत है कि पार्टी ने हमके लिए विश्वास किया और हमको ये जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी हमारे दिया।
और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्यसभा के उम्मीदवार को लेकर फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है। मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरसीपी सिंह की मुलाकात को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इससे पार्टी में सब कुछ ठीक है। देखिए, ऐसा है कि पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं ना, उन्होंने खुद ही इसके ऊपर आज सुबह में जवाब दे दिया है कि समय पर हम इसकी घोषणा करेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बात रही होगी, कुछ हो रहा होगा, पार्टी के अंदर डिस्कशन चल रहा होगा। नेचुरल है राज्यसभा के, क्योंकि हम लोग हमेशा बड़ी पार्टी रहे हैं, हमेशा 2-3 लोगों को भेजने के कैपेसिटी हम लोगों का रहा है। इस बार हम लोगों की कैपेसिटी कम है, तो विचार विमर्श करके माननीय नेता उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा उम्मीदवार मीसा भारती और फयाज अहमद को शुभकामनाएं दी। और वहीं उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते हैं कि जातीय जनगणना जरूरी है। पूरा विपक्ष उनके समर्थन में भी है। देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है। बैठकों पे बैठक करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को जानते हैं कि उनके पास वो समर्थन है जो जातीय जनगणना को कराने के लिए ज़रूरी है। पूरा विपक्ष उनके समर्थन में है, हम लोग उनके समर्थन में हैं। उसके बाद सिर्फ जातीय जनगणना पे सिर्फ चर्चा करना, बातें करना, मुझे लगता है समय है उसको आप एग्जीक्यूट कीजिए ना। भाई, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके हाथ में हैं। अगर आप सही मायनों में इसको लेकर सिर्फ राजनीति नहीं करना चाह रहे, तो मुझे लगता है कि आप इसको धरातल पर उतारने का वक्त है। और मैं इस बात को दोहराता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी के इस फैसले के साथ है। जातीय जनगणना कराएं, हम लोग भी उनके साथ हैं, अधिकांश पार्टियां उनके साथ हैं। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बगहा में शराब बिक्री के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए ड्रोन के सहारे उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस दौरान शराब कारोबार को लेकर शराब के साथ वार्ड सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से हो रहे सर्च ऑपरेशन के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि नौरंगिया थाना के सिरिसिया धांगर टोली में ये सर्च अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर सगीर अंसारी और नरंगिया एसएचओ राकेश झा ने किया। यहाँ नौरंगिया थाना अंतर्गत सिरिसिया मुसहरी में छापेमारी हुई है। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है। करीब 3-4 लीटर शराब मिला है। और वहीं बिहार में बीजेपी कोटे से मंत्री जनक राम ने कहा कि 1 जून को होने वाली जातीय जनगणना की सर्वदलीय बैठक में बीजेपी शामिल होगी। इससे पहले ही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसका ऐलान कर दिया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को हवा देकर दूसरी तरफ किया जा रहा है। और वहीं भागलपुर के कहल गांव में मुंडन कार्यक्रम में आए 2 युवक और एक नाबालिग की गंगा में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि तीनों गंगा में नहाने आए थे, जिस दौरान गंगा में डूबने से तीनों की मौत हो गई और जिसके बाद पुलिस ने तीनों मृत शवों को बाहर निकाल लिया है। घटना के बाद से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और रोहतास के तिलौथू थाना क्षेत्र में 2 कार की भिड़ंत हो गई और हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने गाड़ी में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इलाज के दौरान 2 डॉक्टरों ने 2 युवकों और एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया। साथ ही गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों और एक युवक को नारायण मेडिकल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तीन आदमी की मौत हुई है, 5 आदमी घायल हैं। कार में तो उतना मालूम नहीं, लेकिन जो है 8 आदमी जख्मी हुआ है दोनों गाड़ी से।
एक सफारी गाड़ी थी, एक अल्टो मारुति थी। दोनों आमने सामने, पूरा एकदम आमने सामने जो टक्कर होती है वो टक्कर हुई है। और सुपौल के जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में कृषि विभाग ने खरीफ महाअभियान 2022 का जिला स्तरीय कर्मशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम विधुभूषण चौधरी शामिल हुए। इस दौरान संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। और वहीं इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी समीर कुमार समेत जिले के कृषि विभाग से संबंधित तमाम अधिकारी और कर्मी शामिल हुए। और वहीं इस मौके पर कृषि विभाग ने खरीफ फसल की उत्तम पैदावार को लेकर कई तकनीकी जानकारियां साझा की और साथ ही साथ कृषि से संबंधित कई अहम जानकारी दी है। और बैठक में सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, सभी कृषि समन्वयक सहित जिले के तमाम किसान सलाहकार मौजूद रहे। और कैमूर के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बालू से लदे तेज रफ्तार ट्रक ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में साइकिल सवार ने अपना पैर गंवा दिया और घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को और पीएचसी दुर्गावती को एम्बुलेंस के लिए सूचना दी। और सूचना के तुरंत बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी साइकिल सवार को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालांकि उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए साइकिल सवार को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। महेंद्र शाह नाम के व्यक्ति थे जो बगल के गांव अवरिया के हैं। इनका जो है दाहिना पैर बुरी तरह से जख्मी नष्ट है और इसको प्राथमिक उपचार करके हम लोग बाहर ट्रॉमा सेंटर चैकोली हायर सेंटर रेफर कर दिए हैं। स्थिति अभी जान का खतरा तो नहीं लग रहा है, लेकिन पैर पूरी तरह से और बिहार के हाजीपुर से जिले के सबसे बड़े अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करते नजर आए। दरअसल चाकूबाजी में घायल कई लोग इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे थे। गंभीर हालत में पहुंचे मरीज को इलाज की तत्काल जरूरत थी, लेकिन अस्पताल की बिजली गुल थी। हालत को देख स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत जुगाड़ किया। एक ने मोबाइल टॉर्च जलाई और मोबाइल के सहारे ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन थिएटर में अंधेरे कमरे में दिक्कत आ रही थी तो स्वास्थ्यकर्मी कुछ लोगों का बरामदे में इलाज करने लगे। धान कटा हुआ 2 घंटा से ओटी में लाइन नहीं है तो देख रहे थे, टॉर्च के लाइट में आप लोग स्टिच दे रहे थे। और वहीं औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना अंतर्गत रानीगंज में संभावित जहरीली शराब के सेवन से 2 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना पर विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया और जिसके बाद जहरीली शराब के सेवन से संदर्भ में कुल 3 मामले दर्ज किए गए हैं और वहीं कुल 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। नौ लोगों की जो लोकल भागीदारी थी उनको गिरफ्तार किया गया। श्याम ठाकुर, लगन चौधरी, डीसीएम चौधरी, अजय रिकियासन, सुकेश चौधरी, विजय पासवान, सत्येंद्र पासवान, इन लोगों को सिलसिलेवार ढंग से 3 अलग अलग लेवल में इनकी संलिप्तता पाई गई है। और इसमें एक जो व्यक्ति है सूरज साव, इसके द्वारा जो है शराब लाया गया था, जहरीला शराब, राजेश यादव से। राजेश यादव, संतोष चौधरी, रोहित सिंह को गया पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और तकनीकी अनुसंधान सूरज साव से जो पूछताछ हुई है और राजेश यादव से जो पूछताछ हुई है, इसमें स्पष्ट होता है कि सूरज साव द्वारा ही ये शराब वहाँ से लाया गया था। इस पूरे प्रकरण के बाद हम लोगों ने जो छापेमारी जो विशेष कराई है, इस अभियान में कुल 5 दिनों में 142 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।